हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पावर फ्यूचर चैनल में। आज हम स्टार्ट करें बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, उससे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है, एक ये ग्राफ है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ आप मेरे को एरिया अंडर ग्राफ बताओ, ठीक है, ग्राफ के नीचे का एरिया बताओ। तो आप कैसे बताओगे जरा मेरे को बताओ। अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि आप रेक्टेंगल का एक ऐसे कर दो, x1 y1 ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। मैं चाहता हूं अब आप इसके यहाँ इस ये वाला है, दिस इज कर्व, ये है कर्व, ठीक है ना। एक मिनट, दिस इज कर्व, ठीक है, ये है कर्व। अब मेरे को आप बताओ इसके नीचे का एरिया। अब आप अगर रेक्टेंगल से करना चाहोगे तो आप इतना एरिया तो निकाल लोगे, फिर ये वाला एरिया रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अपने पास कर्व है वो कैसा कर्व है, हम क्या कहते हैं, अपने पास यूनिफॉर्म कर्व नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कर्व आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है अपने पास, इसके अंदर हम कैसे फाइंड करेंगे एरिया अंडर कर्व, ठीक है। ये चीज हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से कैसे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी देखना, ये ग्राफ बना हुआ आपके सामने। मैं क्या करूंगा, एक काम करते हैं, हटा भी देता हूँ। देखना, मैं एक बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप लूंगा ऐसे। अब मैंने इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखेगी आप, आपको लग रहा होगा ये ऐसी है, क्या देख लो, दिख रहा है ना यहाँ पे हल्का सा से, आपको लग रहा होगा ये ऐसी है, ठीक है, ऊपर से इसका ऐसे है। तो अब आप कहोगे कि जब हम ऐसे अगर निकालना भी चाहे तो हम इसका एरिया तो निकाल लेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा, ये वाली जगह तो यहाँ पे तो ये तो रह गया, एरिया में नहीं आया, ठीक है ना। ऐसी स्टेप्स काट काट के हम इसका एरिया निकाल सकते हैं सम करके। लेकिन आप कहोगे कि ये वाला एरिया कहाँ गया, फिर ये तो एक ही बेकार हो गया हमारा, ठीक है ना। ये तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास एरर आएगा, फिर इसके अंदर ज्यादा एरर आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत पतला ले लेंगे। अभी ये क्या है, ये डेल्टा एक्स की इसकी मोटाई है, ठीक है। इसको x1 कह लो, इस साइड को इसको x2 कह लो। तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की मोटाई हुई, ठीक है। डेल्टा एक्स इसकी मोटाई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही पतली कर दूंगा इसको, इस स्ट्रिप को बहुत पतला कर दूंगा। अब जब मैं इसको बहुत पतला करूंगा ना, आपको ये कुछ ऐसे दिखेगी, dx। अब इसकी मोटाई को मैं क्या कह दूंगा, dx कह दूंगा, क्योंकि बहुत छोटी है अब उसकी मोटाई, ठीक है। पहले डेल्टा एक्स था, तो अब मैं dx कह रहा हूँ। dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत छोटी हो गई इसकी मोटाई, ठीक है। अब इसकी मोटाई बहुत छोटी है। अब आप देख लो कि यहाँ पे जो एरर है वो घट गया, देख। अब अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो इतना सा जो एरिया है, इतना सा, ये हमारा जो है नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इसको कम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन के। सबसे पहले मेरी पूरी बात सुनना। मैं अब चाहूँ तो इसको सीधा रेक्टेंगल के एरिया से लिखना चाहूंगा। इसकी मैंने ले ली लेंथ y1, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक, इस पॉइंट का जो है y1, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ y1 dx इज द एरिया ऑफ दिस लाइन, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही एक और मैंने यहाँ पे स्ट्रिप काटी, उसका कुछ एरिया आया, मैंने ले लिया y2 dx, ठीक है। सारी dx लेंथ की होगी, हमें पता ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब चाहता हूँ एरिया निकालना, एरिया अंडर कर्व, देखते हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, सम करूंगा 0 से लेकर n तक y dx। ये जितने भी ऐसे रेक्टेंगल्स जो स्ट्रिप जो मैंने काटी, उसका एरिया है y dx। मैं कह रहा हूँ एक मैंने यहाँ पे y dx लिया, 0 से लेकर n तक मैं इसको सम करता हूँ, यानी कि मैंने n स्ट्रिप्स में इसको काट लिया, n स्ट्रिप्स में काट लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अब इस चीज को मैं थोड़ा खोल के अगर लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, y1 dx प्लस में y2 dx प्लस में डॉट 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 लगाओ, लास्ट में y n dx, ठीक है। n स्ट्रिप्स में काटा है ना, तो n टाइम्स तक हमको n तक लेके जाने हैं, सॉरी ठीक है। तो ये अपने पास, इसको मैंने ऐसे खोल दिया तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक चीज देखो जरा, हाँ अब देखो, अब ये जब हम करें, हमको ये दिख रहा है छोटा सा, जो ये चीज देख रहे हो, छोटा सा, बहुत छोटा सा एरर है, लेकिन है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एरिया जो है ये वाला इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, इसको हटाने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन हमारे पास दो हेल्प्स करेगा। पहली बात तो है कि ऐसे हमें सम करने में बहुत टाइम लगेगा, साथ में हमारे लिए कैलकुलेशन धीरे धीरे मुश्किल होती जाएगी। हम इतना प्लस करते जा रहे हो, डीएक्स मतलब बहुत छोटा, डीएक्स मतलब बहुत छोटा, ठीक है ना। तो इसका एरर तो आएगा, ह्यूमन एरर भी आएगा, ठीक है। उसके कैलकुलेशन एरर भी कर सकते हो आप। तीसरी चीज टाइम कंज्यूमिंग हो गया, ठीक है। तो इस सब चीजों को सॉल्व करने के लिए कौन है हमारे पास, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्या करेगा, इस एरर को भी दूर करेगा, साथ में वो हमारे लिए इजी कर देगा ये पूरी कैलकुलेशन। हमें इतना प्लस प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, क्या करते हैं उसके अंदर, ये जो साइन देख रहे हो ना, इस साइन को बस आपने हटाना है, इस साइन को हटा के पता क्या कर दोगे, ये कर दोगे एरिया अंडर इक्वल्स टू अपने साथ है ये वाला साइन 0 to n, 0 to n क्या है बताऊंगा अभी, y dx, दिस इज द एरिया अंडर कर्व, ठीक है। ये 0 to n क्या चीज है ये भी बताऊंगा, और ये साइन किस चीज का वो भी बताता हूँ। देखो हम क्या चाहते हैं, हमने y dx जो है एक हमारे पास स्ट्रिप का एरिया, हम चाहते हैं कि n स्ट्रिप्स का एरिया चाहिए, ठीक है। और कहां से, देखो जब 0 स्ट्रिप्स थी तब से लेकर जब n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स तक हम गए, हमें तब तक का एरिया चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ नीचे लोअर लिमिट यहाँ पे क्या लगाई, 0 लगाई, यहाँ पे इसको अपर लिमिट में मैंने n दे दी। हम क्या चाहते हैं, 0 से लेकर n स्ट्रिप्स तक सारे एरिया हम सम करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा मैं फिर से वापस शुरू में चलूंगा, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताना रहेगी, वो बताता हूँ। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द एरिया अंडर कर्व। अब इस लिमिट्स की जगह में हम अपने हिसाब से कोई भी लिमिट्स लगा सकते हैं। अब देखो ये जो साइन है, ये जो साइन है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रेशन में हम इसको एज अ फंक्शन मतलब यूज करते हैं, इंटीग्रल को हम यहाँ पे लगाते हैं ऐसा सिंपल आप कह सकते हो, ठीक है। अगर इस इंटीग्रल के ऊपर a to b ऐसे लिमिट्स लगी हुई है तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं। जब लिमिट्स होंगी तब डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा, जब लिमिट्स होगी तब डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा। मतलब a to b जाना है हमारे पास, अब क्या है एक लिमिट फिक्स कर दी कि a से b तक का एरिया चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ, मैं कह रहा हूँ इसके आगे का एरिया चाहिए, ये है कुछ a और यहाँ तक का चाहिए, ठीक है। तो हमें ये पहले वाला ये वाला एरिया आ गया, हट गया ना, a to b हमें चाहिए, हमारे लिमिट सेट हो गई, तो उसको हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन कह देते हैं। अब अगर लिमिट्स ना लिखी हो, तो लिमिट्स ना दी, अब देखो अगर लिमिट्स नहीं दी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनाइट मतलब हमारे पास लिमिट्स नहीं है, कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि हमें कहां से कहां तक करना है, हम पूरे का ही कर रहे हैं सीधे, ठीक है। सिंपल सी बात। चलो अब इसके अंदर ये तो हमने एक तरीके पता क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग पढ़ लिया, और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग आपको समझ में आया क्या है, ये एरिया अंडर कर्व। जैसे dy बाई dx को हम स्लोप कह रहे थे, वैसे इंटीग्रेशन को या फिर हम ये इंटीग्रल बाई dx को हम एरिया अंडर कर्व कह देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्राफिकल मीनिंग में, इसको आप नोट कर लेना और बाकी चीजें भी नोट करना, एरिया अंडर कर्व। ओके, बस यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक्स खत्म होता है, ठीक है। जल्दी से देख लो, मैं इसको एक और बार समझाऊंगा, उससे पहले मैं पूरा बोर्ड रख करूंगा और चीजें लिखनी है मेरे को, ठीक है। तो जल्दी नोट करो। हाँ अब देखो थोड़ा सा एक और बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए करता हूँ, एक सेकंड। हाँ अब देखो मैंने फिर से ग्राफ बनाया, यहाँ पे फिर से मैंने dx और y जो है मैंने यहाँ से ले लेता हूँ y पर, ठीक है। फिर से मैंने ऐसे एक स्ट्रिप काट लिया ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप इज इक्वल्स टू y1 dx, या फिर इसको अगर मैं कॉमन टर्म में लिखना चाहूँ तो y dx लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि बाद में सम करेंगे उस टाइम वहां पे 1 2 3 4 ये सब करने की जरूरत, सीधा y dx लिखो, वहां पे ऐसे साइन जो था अपने पास समेशन वाला साइन लगाओ, 0 to n जाना है, या फिर इसकी जगह हमने क्या कर दिया था, इंटीग्रल लगा दिया था 0 to। ओके बस ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से हमने एक चीज पढ़ी थी, जब कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी होती है तो उसके आगे हम डी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो स्ट्रिप है वो बहुत छोटी है, तभी तो dx आ रहा है, ठीक है। तो इसको एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप को हम dA से लिख सकते हैं, ठीक है। dA इज इक्वल्स टू y dx, समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब एक चीज देखना, मैं कह रहा हूं कि dA इज इक्वल्स टू y dx, यानी कि ये अपने पास जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dA बाई dx इज इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन होता है जोड़ना, डिफरेंशिएशन होता है तोड़ना, और ये दोनों एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी चीज का डिफरेंशिएशन करा है, समझ लो आपने a का डिफरेंशिएशन किया और उसको फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो वापस आपके पास आंसर a आ गया, ठीक है। तो आपने पहले डिफरेंशिएशन किया फिर इंटीग्रेशन किया, तो आपके पास जो आंसर जहां से आप चले वहीं पे वापस पहुंचे, क्योंकि आपने दोनों उल्टे काम कर दिए ना भाई, ऑपोजिट काम कर दिए।
अब ए का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू डी ए, तो आप कैसे क्या आएगा, आपके पास आएगा ए, सॉरी आपके पास आएगा 2, 2 कह रहा हूँ मैं, सॉरी गलत हो गया, 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा आपके पास। कैसे, x में हम ऊपर -1 कर देंगे, x की पावर 1 थी पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ लिख लो डी ए, यहाँ पे आया अपने पास, या डी ए लिखो। अब ए देखो यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, तो पहले तो 1 बाहर लेके आओ, फिर उसके बाद पावर -1 होती है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए 1 -1, यानी कि हो जाएगा 0 टू, सॉरी 0 कह रहा हूँ, पावर आपकी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। सो 1 इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप इसका इंटीग्रेशन करो, ये सेम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज हाँ, क्या कहते हैं, हमारे पास जो है ये वेरिएबल नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 पहले ही बाहर आ जाएगा। अब एक और चीज दिखाऊं, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो भी आएगा। अगर मैं अभी जो आपको एक बात बताई है इससे पहले जस्ट, उसको आप खुद करोगे, आपको लगेगा नहीं यार कैसे आ सकता, आएगा। यही चीज मैं आपको पहले गलत बताई है, फिर अब सही बता रहा हूँ, देखना। अब ये चीज आपको याद भी रहेगी। अब मैं इस 1 का इंटीग्रेशन करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, डी ए के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ फिर से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अपने पास dy क्या था, और डी ए था, यहाँ पे डी ए इक्वल्स टू 1 ऑफ डी ए। इतना आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे dy रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया, दोनों साइड लगा दिया इंटीग्रेशन का साइड, 1 को बाहर ले आओ, 1 बाहर आ गया, ये रह जाएगा डी। यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल्स टू ए था, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू ए था, हमें ये चीज समझ में आ गई थी, y इज इक्वल्स टू क्या था, ए था। तो यहाँ पे एक चीज सही करो, dy बाई डी ए अपने पास क्या आ रहा है, वहां से 1 आया, ओके, क्योंकि y इज इक्वल्स टू ए था। अब एक चीज देखना, dy को जब हम ऐसे इंटीग्रेशन लगाते हो, सीधा सीधा y लिख दोगे, इक्वल्स टू डी ए के ऊपर जब इंटीग्रेशन लगाओ तो 1 इंटू सीधा सीधा ए बाहर आएगा, तो क्या मेरे पास y इज इक्वल्स टू ए आ गया। डिफरेंशिएशन किया तो अपने पास 1 आया, a का डिफरेंशिएशन से 1 आया, फिर 1 के इंटीग्रेशन से a आ गया। प्रूव हो गया कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो है ऑपोजिट प्रोसेसेस है। तो आप किसी चीज का डिफरेंशिएशन करो, फिर इंटीग्रेशन करो, आप उसी रिजल्ट पे पहुंच जाओगे जहां से आप इनिशियल क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। चलो ये तो होगी, चलो कॉमन सी बात। अब एक चीज देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैं एक चीज बताऊँ, डी ए बाई डी एक्स को हम स्लोप कहते हैं ना, डी ए बाई डी एक्स इज द स्लोप। और क्या किस चीज का स्लोप होगा, ये अपने पास ये एक्स वाई का अपने पास स्लोप हो गया है, ठीक है। अब एक चीज देखना, सॉरी एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ए वर्सेस एक्स का स्लोप होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो स्मॉल स्ट्रिप को मैंने क्या लिखा था, डी ए लिखा था, इक्वल्स टू वाई डी एक्स लिखा था। चलो इतना आपको समझ में आया। इसके बाद फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, ये लिख दिया था। क्या ये मैंने सही लिखा? जी हाँ सही लिखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे को बताओ कि जब मैं यहाँ इंटीग्रेशन दो, देखो इंटीग्रेशन दोनों साइड होगा, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रल लगाओगे, एक साइड इंटीग्रल नहीं लगाओगे, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रल आपने लगाया तो क्या आ गया अपने पास, यहाँ डी ए था, इसकी जगह ए लिख दो, इक्वल्स टू। अभी एक और चीज है, जब हम ऐसे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन करते हैं बिना लिमिट्स वाला, तो हम एक प्लस सी यानी एक कांस्टेंट को प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं वो नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन मैं आपको जब आगे फॉर्मूले बताऊंगा उसमें उसको लिखूंगा, ठीक है। हाँ तो हम आ गए अपने पास, हाँ ए यहाँ से आ गया। अब देखो इस जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, तो ए अपने पास यहाँ पे क्या है, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व, ओके। और स्लोप ऑफ अपने पास एरिया वर्सेस एक्स का स्लोप जो है क्या बनेगा। अब ये देखो ये एक्स वाई है, ठीक है, ठीक है, प्लस एक्स वर्सेस वाई का ग्राफ है। यहाँ पे अपने पास क्या है, ये वाला ऐसा अगर ग्राफ हम बनाए, एरिया वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो अपने पास उसका स्लोप क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी एक्स या फिर वाई। अंडरस्टैंड, सिंपल सी चीज थी, कुछ भी दिक्कत नहीं आई इसमें, सही है। चलो अब यहाँ पे मैं फिर क्या कहते हैं फॉर्मूलाज लिख के रखता हूँ जैसे, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा पीछे करके नोट कर लेना। हाँ चलो, अब मैंने आपको जो यहाँ पे बताया था मैं उसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एक्सेलरेशन अपने पास जो होता है डीवी बाई डी टी, ठीक है।
एक्सेलरेशन अपने पास होता है dv बाई dt। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a जो है वो है स्लोप ऑफ d वर्सेस एक मिनट v वर्सेस t ग्राफ। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? यस और नो में आप सोचो, फिर मैं आगे का बताऊँ। सोच लिया हो, चलो। तो ये बिल्कुल सही सही मैंने आपको कहा है, एकदम सही है। हम ए को स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि dv इज इक्वल टू a dt, यानी कि dt को इधर ले आऊं, तो अपने पास क्या इक्वेशन बन रही है? dv इज इक्वल टू a dt, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि अपने पास जो ये v, पहले मैं आपको बता दूं है क्या, ये वेलोसिटी है, t अपने पास टाइम है, एंड a अपने पास जो है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। पहले अभी जो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए मैंने लिया इसको, a इज इक्वल टू dv बाई dt। सो अपने पास जो a होगा दैट्स द स्लोप ऑफ v वर्सेस t। जैसे मैंने पीछे लिखा था कि dA इज इक्वल्स टू, अपने पास आ रहा था कुछ इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा रहा था मैं y dx, ऐसे। तो इंटीग्रेशन नहीं लगाता तो मैं इसको dA बाई dx लिखता हूँ इक्वल्स टू। सो हमारे पास यहाँ पे y पता क्या चीज है? स्लोप ऑफ a वर्सेस x ग्राफ, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया है, वहां पे अगर आपको ना समझ में आया तो मैं फिर बता रहा हूँ। y इज द स्लोप ऑफ a वर्सेस x ग्राफ, या फिर dA बाई dx इज द स्लोप ऑफ a वर्सेस x ग्राफ। सिमिलरली यहाँ पे लगाओ, a इज एक्सेलरेशन, इट्स द स्लोप ऑफ dv बाई dt, सॉरी v वर्सेस t, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या है? स्लोप है। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि एक मैंने ग्राफ बनाया ऐसे, यहां से मैंने कुछ ऐसी सी मैंने क्या कहते हैं ग्राफ बना रहा हूँ, इसको मैंने v का, इसको मैंने t का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट स्लोप, यानी कि ये थीटा लगा लें, ठीक है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। यही अब मैंने जब इसको ऐसे लिखा, ऐसे लिख दिया, तो अब यहाँ पे पता है ये इक्वेशन क्या बता रही है? ये बता रही है कि वेलोसिटी, इसको यहाँ पे मैं पूरा लिखता हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। यहां से हमें ये चीज पता चल रही है। मैं इसको पूरे को मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है ये, याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स में बहुत हेल्प आएगी आपको, ठीक है। जल्दी करो। और सॉल्विंग में भी वर्क एनर्जी पावर में कुछ दिखाऊंगा आपको इससे रिलेटेडली, ठीक है। यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि वेलोसिटी इज एरिया अंडर ए, सॉरी एक्सेलरेशन a वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो अपने पास बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो अपने पास बनेगा, उसके नीचे का एरिया हमें वेलोसिटी देगी। समझ में आ गया होगा? चल, ठीक है। या दोनों साइड जब हम ऐसे लगा लो आप इसको, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और ये हमें पता है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। और इसको आप बनाने के लिए ऐसे कर सकते हो। और इस बार मैं अगर चाहूं कोई अपने आप से, मैं हाइपोथेटिकल ले लेता हूँ, यहाँ पे भी चाहे तो आप ये ले लो, ये ले लो, चलो ये ले लो, ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ पे नीचे का जो एरिया है अपने पास, ये हमें क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। इस चीज को प्रूव करने का तरीका भी बताता हूँ। देखो, ये मैंने कहा एक ग्राफ है ऐसे करके ऐसे, और ये कुछ ऐसा सा है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्सेलरेशन को, यहाँ मैं ले रहा हूँ टाइम को। टाइम मैंने कहा यहाँ पे है 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन है अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन आप देख सकते हो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है यहाँ से अपने पास, ठीक है। दूसरी चीज देखो, टाइम हमको दे रखा है 5 सेकेंड। मैं चाहता हूँ आप मेरे को बताओ वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन आप बता नहीं सकते हो, वेक्टर्स में आएगा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैं उसमें बताऊंगा ये चीज, ठीक है। कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट तीनों वेक्टर क्वांटिटीज होती है, सब वेक्टर्स में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या आपसे पूछ रहा हूँ कि आप, चलो ये भी छोड़ो, आप मेरे को बता दो स्पीड क्या होगी? स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इससे मैंने कहा, ठीक है। स्पीड क्या होगी? चलो वही बता। स्पीड भी हमारे पास क्या होगी? इसके नीचे का जो एरिया हमें स्पीड बता देगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बता देगा। आप देखो जरा, इसके नीचे का एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? रेक्टेंगल है, 5 × 2 करूंगा, जाहिर सी बात है कितना आएगा? 10 है। ओके, अब हमारे पास ना एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। ओके,
और यहाँ पे हमने क्या बोला है, इस ग्राफ से पहले मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी कि जो एक क्या कहते हैं, कार के लिए मैंने ग्राफ बनाया कि कार जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है और 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन हुआ। तो बताओ 5 सेकंड के बाद उसमें वेलोसिटी कितनी हुई उसकी, ठीक है। तो अब उस कार को मैंने कहा कि रेस्ट से चालू हुई है और सीधे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमने उसको एक्सेलरेट करवाया, ठीक है। तो रेस्ट से चालू हुई तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी 0। सो v इज इक्वल टू अपने पास आ गया 80, v इज इक्वल टू 80 आ गया। यहाँ से अब हम एक चीज देखेंगे कि v इज इक्वल टू v इज वेलोसिटी, a कितना अपने पास 2 है, कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक, क्या आ गया आंसर 10 आ गया। सो हमने इस चीज को, ये एरिया अंडर कर्व, इस चीज को ऐसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी क्या कर लिया, एक तरीके हमने इसको समझ लिया, प्रूव हो गया। चलो जी मैं कहा रखती हूँ मिस्टर, एक सॉरी, अब मैं इसको मिटाऊंगा। अब आपके पास आएंगे फॉर्मूले जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों याद जरूर रखिए। चलो ये चलो आप नोट कर लेना अभी, ठीक है। मैं अभी फिर रुक के बाद में करता हूँ। हाँ अब देखो एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ इसका, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप चाहे, ये पावर का फॉर्मूला है, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख लो, ये इंस्टेंटेनियस पावर है तो इसमें मैंने ऐसे लिखा, इंस्टेंटेनियस पावर का dw/dt इज द फॉर्मूला। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वो वाला यहाँ पे क्या कहते हैं आप लगाओ, डिफरेंशिएशन में आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे y जो है w आ जाएगा, x जो है टाइम आ जाएगा, सिंपल ठीक है। w इज पर p इज पावर, और ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, p एवरेज निकालना चाहूँ तो कैसे लिख दूंगा, यहाँ आ जाएगा डेल्टा w बाय डेल्टा t। ओके अंडरस्टैंड। चलो अब देखो हमने इस फॉर्मूले से भी काम करना है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्या मतलब हुआ, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी जस्ट पीछे पढ़ाया सही। अब देखो क्या समझ में आया आपको ये समझ में आया कि p इंस्टेंटेनियस इज स्लोप ऑफ w वर्सेस t ग्राफ। क्या अगर आपके दिमाग में ये चीज आई तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे जाके फिर देखिए, ठीक है। ये जो है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो पावर है दैट्स द स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब यही अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, dw इक्वल्स टू p dt, ओके। अब मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, इंटीग्रल लगा रहा हूँ सॉरी, और मैं लिखा w इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ p dt। सो इससे अगर आपको एक क्या कहते हैं, मैंने आपको लाइन बताई थी वो याद आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो पीछे जाके देखो। अब मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, जहां पे इंटीग्रल y डॉट dx के रिस्पेक्ट में आप देखो, अगर इसको जब भी मतलब ऐसे फॉर्मेट में लिखा हो, इसका मतलब एरिया अंडर कर्व बता रहा है। हमने आपको ये चीज बता दी, इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर कर्व। तो इसका मतलब साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि वर्क इज नथिंग बट एरिया अंडर अपने पावर वर्सेस टाइम ग्राफ या कर्व जो मर्जी हो, p वर्सेस t कर्व। चाहे तो मैं इसको आपको ऐसे दिखा दूं, अगर ये ग्राफ है p वर्सेस t का तो दैट्स दी वर्क। ओके डन, बढ़िया। चलो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे का बताऊं आपको। हाँ जी अब देखो मैंने यहाँ पे तो देखो अभी आपको लग रहा होगा मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस लिख दिए यहाँ पे, तो गलती हो गई, ठीक ऐसे नहीं, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा क्यों लिखे गए हैं। उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो बता रहा हूँ देखते हैं। a dx इक्वल्स टू a इंटीग्रेशन ऑफ, ये मेरा क्या कहने का मतलब वो बताऊंगा अभी, रुक जाओ। यहाँ मैंने लिखा dx इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ और a dx से मैं लिखा तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बाहर आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ऐसे रह जाएगा। फिर इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं ax, प्लस में c आएगा। c क्यों आएगा, कांस्टेंट भाई इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगता है, पीछे बताया मैंने आपको, ठीक। चलो अब देखो सॉरी, यहाँ पे x प्लस c लगा लो। यही अगर हमको दिया होता a टू b जाना है फ्रॉम dx ऑफ dx में, अगर हम इंटीग्रल जुड़े तो कुछ नहीं, यहाँ x लिखा था, इसका ऐसे एक आपने साइन बनाना। देखो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना, x लिखा आपने, फिर क्या करना है आपने इसके आगे लोअर लिमिट को लोअर लिमिट नीचे लिख दो, अपर लिमिट को ऊपर लिखो। कुछ नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करोगे, पहले x की जगह पे b आएगा, फिर x की जगह पे a आएगा। और कैसे आएगा, हमेशा हम जानते हैं कि हायर माइनस लोअर करते हैं तब हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है, ये हम जानते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताने लगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसको अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, एक्स लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं, आपको एक्स वाली जगह पे पहले बी पुट करना है, फिर लिखना है यहाँ पे माइनस, फिर एक्स वाली जगह पे ए पुट करना है। सो आंसर अपने पास क्या आ रहा है देखो, बी माइनस ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे ना एक वो था अपने पास, क्या था, एक कांस्टेंट था कुछ, मैं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ कांस्टेंट था डेल्टा, तो यहाँ डेल्टा पहले ही बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पहले ही बाहर आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा बाहर आ जाएगा इससे पहले। ओके, तो ये अपने पास आंसर बन गया, इसको चाहे तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा है आप कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, यही अगर यहाँ पे अपने पास लिखा होता कि 3 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप पहले 3 का इंटीग्रेशन करोगे, प्लस में आप करोगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक नया रूल आपके सामने आएगा, उसको हम क्या कह देंगे देखते रहना, पहले इसको मिटा दो, एक मिनट डस्टर ले लो। हाँ देखो, देखते हैं, जब भी x की पावर कुछ n है और dx लिखा है, n इज नॉट इक्वल टू माइनस, सॉरी -1, ठीक है, x सॉरी n जो है -1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बता रहा हूँ क्या, x की पावर n है तो अब कुछ नहीं, इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 1, x में पावर में n प्लस 1 करेंगे और नीचे भी n प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, ये बनेगा। n जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब तो ये लगेगा, अगर n इज इक्वल टू -1 हो जाए तो आपका ये लगता है, देखो x की पावर -1 dx, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर x की पावर -1 है, इसको आप चाहे तो ऐसे लिख लो, देखो 1/x, ठीक है, इसको हम लिख देंगे ln x। समझ में आ गई इतनी चीज, तो जल्दी में आगे बताओ, आ गई? चल नेक्स्ट बता रहा हूं, एक मिनट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे उस चीज को देखो। एक और चीज, यहाँ पे मैं ये कर रहा था ना, पहले 3 प्लस में एक्स का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर रहा था, ये कर देता हूँ पहले, ठीक है, देखते रहो। 3 इज कांस्टेंट, 3 बाहर लेके आओ, ये लिखा प्लस में, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स के 2 + 1 करो पहले, फिर नीचे भी 2 + 1 कर दो, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब 3dx, इसको ऐसे लिख लो, 3 × x प्लस में x की पावर x³ 3, ओके, ऐसे, ये इज द आंसर, प्लस में c जोड़ लो, ठीक है। c क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई लिमिट्स नहीं है, जब लिमिट्स नहीं होती उसको हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं, उसमें c कांस्टेंट जोड़ेगा, डेफिनाइट यानी कि लिमिट्स दी हो, a to b लिमिट्स दी हुई हो, तो आपको c नहीं जोड़ना है, कांस्टेंट नहीं जोड़ना है। चलो ये इसमें थोड़ी रिफिल खत्म हो रही, तो मैं एक बार इसको भर भी लेता हूँ, देख रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होता है, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ, साफ साफ देखते रहना, cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x आएगा, बस। यहां से अब एक चीज देखना, यहाँ माइनस है ना, अब मैं अगर कह रहा हूं कि मैं sin x का इंटीग्रेशन करूं, तो माइनस का साइन इधर ले जाओ, dx को इधर ले आओ, ठीक है, तो ये आ जाएगा -d cos x, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपने पास इंटीग्रल sin x dx। इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखना, इस जगह को यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, d cos x, या माइनस आया, माइनस लेके आया यहाँ पे, इक्वल्स टू sin x dx, ओके। इंटीग्रेशन लगाओ, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, ठीक है, माइनस को बाहर ले जाना, अगर अंदर आपके पास है तो माइनस को बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। तो d cos x को क्या लिख दो, यहाँ पे cos x आ जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो क्या ये वाली टर्म यहाँ मैंने लिखी है, हाँ लिखी है, तो यहाँ पे सीधे से माइनस cos x लिखो। यहाँ से आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल रही होगी कि अपने पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल उल्टे होते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑफ ईच अदर। ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला देखो भाई, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास tan x आंसर है, सिंपल, कुछ नहीं करना इसका, जैसे अब इंटीग्रेशन इसका करूंगा sec x डॉट tan x, इसका आंसर है, सॉरी यहाँ dx पे लिखो, ये अपने पास आंसर आएगा, सॉरी अपने पास आंसर आ जाएगा sec x, ठीक है। इस जगह पे अपने पास जो है माइनस को इधर ले जाना, माइनस को इधर ले जाना, तो क्या आएगा देखते हैं, cosec x डॉट cosec x डॉट cot x इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा माइनस ऑफ cosec x, या dx पे लिखो माइनस ऑफ cosec x, सबके साथ प्लस से जोड़ लेना क्योंकि लिमिट्स नहीं है, ठीक है। अब देख लो,
अगर मैं करना चाहूं कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस को इधर ले जाओ, माइनस ऑफ कॉट एक्स आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है, तो मैं बाकी फॉर्मूला लिख दूं। हाँ जी, अब देखो कुछ नहीं, अब लॉगरिथम वाले आ गए, लॉगरिथम वाले देख लो, लॉग ई एक्स ये आ जाएगा इसका, और e की पावर x का e की पावर x ही रह जाएगा, डिफरेंशिएशन भी जब हम करते हैं e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है। 1 बाय x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log e x अपने पास आंसर आएगा, ठीक है, प्लस में c आप जोड़ लो, आपकी मर्जी। अब मैं यहाँ पे एक आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसी से इंटीग्रेशन के आप अराउंडली कम से कम 6 से 7 फॉर्मूले और बना सकते हो वगैरह, ठीक है, तो इसको याद कर लो, बहुत अच्छी चीजें देगी। इंटीग्रेशन लगाने मैंने, ठीक है, ए एक्स प्लस में बी, इट कैन बी इन पावर, ठीक है, मतलब ये पावर में भी हो सकता है, मैं लिख दूंगा dx, और ये पावर में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये e हो सकता है, ठीक है, e हो सकता है अपने पास ये, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूं ये क्या होगा अपने पास, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास और भी चीज हो सकती है, ठीक है भाई, जितने भी यहाँ पे ये फाइनेंशियल एफ डैश से एक फंक्शन दिखा है, एफ डैश यहाँ पे ई हो सकता है, यहाँ पे साइन कॉस टैन हो सकता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन से मैं आपको एक और चीज एक मिनट बताता हूँ, अपने पास जो है क्वेश्चन इसका एक मैं लिख देता हूँ पहले, तो यहाँ पे एक चीज अब देखो, यहाँ पे चाहे तो आप 1 भी लिख लो भाई, 1 लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज लिख लो यहाँ पे चाहे तो, यहाँ इस जगह पे इसकी पावर ले लो कुछ, इसकी पावर में मैं क्या लिख लिया, सी लिख रहा हूँ, ठीक है, सी लिख लिया, इस जगह रह जाएगा खुद ही पावर में, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको मैं कैसे लिखूं, इसका जो अपना क्या कहते हैं आंसर आएगा वो आपने कुछ नहीं करना, या एफ लिखो ऐसे, या एफ डैश था या एफ है, ठीक है, फंक्शन चेंज होंगे, क्यों होंगे अब ये बताऊंगा, देखना क्या आ रहा है, पहले वो देख लो, ए एक्स प्लस में बी की पावर सी प्लस में 1 डिवाइडेड बाय नीचे सी प्लस में 1, और इस जगह पे अपने पास आएगा डी ए एक्स प्लस में बी डिवाइडेड बाय डी। चलो जी, अब समझो, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ देखते रहना क्या कर रहा हूं, इस टर्म को ये पूरा, अब मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि मेरे पास था साइन ए एक्स प्लस में बी की पावर सी, ये था मेरे पास, तो साइन को जब मैंने क्या कहते हैं इंटीग्रेशन करूंगा, ये पूरी इंटीग्रेटेड टर्म होगी, देखते ना, ये पूरी इंटीग्रेटेड टर्म है, देख यहाँ पे लिख लो चाहे तो, इंटीग्रेटेड टर्म, और इसको डिवाइड किससे करना है, डिफरेंशिएटेड टर्म से, किससे, डिफरेंशिएटेड टर्म में, और डिफरेंशिएटेड टर्म जो होगी, जो डिफरेंशिएशन होगा वो ए एक्स प्लस में बी का होगा, उसके ऊपर पावर नहीं यूज होगी, ठीक है, और ना ये फंक्शन को आपको करना है, सिर्फ ए एक्स प्लस में बी ब्रैकेट के अंदर यहाँ जो भी आएगा उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन पूरे का होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन ओनली ए एक्स प्लस में बी वाले का होगा, ये याद रखना, नहीं तो ट्रिक बेकार हो जाएगी भाई, देखो ये याद रखना है, ठीक। अब देखो फॉर्मूले आपको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ साइन ए एक्स प्लस में बी, ये अपने पास, ठीक, ये अपने पास, इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, या डीएक्स लिख रहा हूँ, क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का, एक मिनट, साइन एक्स का, सॉरी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, यहाँ पे एक्स क्या है, ए एक्स प्लस में बी, तो यहाँ लिख दो ए एक्स प्लस बी, ये आ गए इंटीग्रेटेड टर्म, ठीक है। एक सेकंड, हाँ देखो देखो, पहले तो इस, तो ये एक यहाँ पे गलती है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं साइन एक्स को तो कॉस एक्स आता है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं कॉस एक्स को तो माइनस साइन एक्स आता है, तो इसलिए अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। बाकी अब देखना, ये आ गई इंटीग्रेटेड टर्म, अब जाएंगे डिवीजन में, डिवीजन में अब एक चीज देखो यहाँ पे, हाँ, एक चीज और, यहाँ पे जो c+1 है ना, इसको आप चाहे तो हटा लो,
मैं इसकी वजह बता रहा हूँ क्या है। ये c+1 और यहाँ पे c+1 ये तभी होगा जब 1 होगा, तो इसको चाहे हटा लो, मैं 1 भी हटा रहा हूँ यहाँ से, लो 1 हटा रहा हूँ। आप चाहे तो इसकी पावर ही हटाओ पहले तो, ठीक है ना। एक यहाँ पे वैसे गलती हुई थी, मैं वो सही करूँ पहले। दिस इज इंटीग्रेटेड टर्म। अब मेरी बात सुनो, साइन कॉस टैन होंगे तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी इसकी पावर 1 है, तो मैं अब अगर करना चाहूँ तो मैं क्या ऐसे नहीं कर दूंगा, यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा तो यह स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना। अब एक बात सुनो, साइन कॉस टैन है अगर, ठीक है, जब यहाँ पे अपने पास फंक्शन के अंदर इफ लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखते रहना, इफ एफ डैश इज इक्वल्स टू 1 देन पावर में +1 करो एंड डिवाइड करो बाय पावर +1। पीछे अभी बताया ना, जैसे ये बताया था ना पीछे, x का स्क्वायर है तो सॉरी x की पावर n है तो n+1 हो जाएगा, अपॉन में n+1 हो जाएगा, तो पावर +1 प्लस डिवाइडेड बाय पावर प्लस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। चलो एक सेकंड और इसको जल्दी से नोट करो, तो फिर मैं आगे का बताऊँ। अब बता रहा हूँ देखो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई चीज। फिर से इस चीज को एक्सप्लेन करूँ। अगर f डैश एक फंक्शन है, साइन कॉस टैन है और ax प्लस में b में ये फॉर्म में है, ठीक, तो इसके बाद क्या कहते हैं इसको, या फिर इस फॉर्म में देख लो e की पावर ax प्लस में b, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना सा काम करना है आपको कि यहाँ पे ax प्लस में b ऐसे लिख दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन करना, और फिर सिर्फ ax प्लस में b का डिफरेंशिएशन कर देना। एक सेकंड और रुको, मेरे को एक यहाँ पे कंफ्यूजन लग रही है, मैं वो भी चेक कर लूँ। अच्छा सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लो, ठीक है, सही लिख। अब देखो ये यहाँ पे थे हम, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया पहले अभी। अब ax प्लस में b का मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो b इज कांस्टेंट, सो वो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। ax में से a बाहर आ जाएगा और x अपने पास हट जाएगा, x जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि x पावर 0 हो जाएगी, 1 - 1 करते हैं तो 0। सो आंसर इज a। तो ये आ गया अपने पास आंसर किसका, इसका पहला फॉर्मूला आ गया। एग्जांपल दूसरा लो, e की पावर ax प्लस में b ले लिया मैंने, dx इक्वल्स टू e की पावर x, e की पावर x ही रहता है, हमने अभी पढ़ा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके यहाँ पे लिख दो ax प्लस में b। अब ax प्लस में b का डिफरेंशिएशन करेंगे, a ही आ जाएगा फिर से, समझ रहे बस। अब ये मिटा रहा, एक क्वेश्चन दूंगा उसको कर लो, उसमें जो अपने f डैश है वो 1 है, और ये वाले जो फॉर्मूला है लास्ट में आपको एक शीट दिखेगी, लास्ट में बिल्कुल मैं थैंक यू बोल के जब हट जाऊंगा उस पर एक शीट दिखेगी आपको, वहां पे ऐसे वाले ax प्लस b वाले फॉर्मूले लिखे होंगे, वो करना नोट। अब ये एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लो आप सबसे पहले, एक मेरे पास 2x प्लस 1 का क्यूब होल क्यूब, सॉरी 2x प्लस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है, या ले लो इंटीग्रेशन बस। अब देखो f डैश यहाँ पे क्या हो गया, f डैश क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये ax प्लस b है ऐसे, ax प्लस b की पावर c है, यहाँ पे दिख रहा है इतनी चीज, कुछ नहीं, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला जो मैंने बताया यहाँ पे लगाओगे, ax प्लस में b, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या लिखोगे, ax प्लस में b c प्लस में 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, नीचे भी c प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड होता है, और यहाँ पे अब आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाय dx, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस में b। तो अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, a इज 2 x इज x प्लस में b इज 1, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं देख लो, c अपने पास 3 है, प्लस 1 कर लो तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे भी 4 लिख लो, c प्लस 1 4 आ गया। अब ax प्लस में b का डिफरेंशिएशन आपको बताइए क्या आएगा, a आएगा, लिख लो भाई आंसर आपका आ गया है। देख लो a को क्या लिख दोगे, a का भी लिख दो ना, इनटू a को आप लिख दोगे 2, तो आंसर इज 2x प्लस में 1 होल की पावर 4 नीचे 8। आंसर आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी नोट कर लो, नेक्स्ट बता दो। अगला ले लो आप sin 2x का स्क्वायर लो, sin 2x का स्क्वायर,
ठीक है, अब इसकी पावर 1 है, ठीक है ना, इसकी पावर 1 है, एक सेकंड, हाँ बस ठीक है। अब देखो साइन 2x का स्क्वायर अपने पास आया, एक सेकंड रोकना जरा, हाँ देखो अब देखना यहाँ पे देखो साइन 2x का स्क्वायर है, मैंने आपको बता दिया ये वन वाला पहले बता चुका हूँ मैं क्या कि f डैश अगर 1 होगा तो हमारे पास यहाँ पे जैसे अगर c को मैं इक्वल टू 1 है यहाँ पे तो 1 + 1 करेंगे जब f डैश इक्वल टू 1 होगा, यानी कि ये, ठीक है। और एक और चीज आपको मैं बता दूं कि पीछे जब हमने रूल पढ़ा था ना तब भी हमने एक चीज देखी होगी कि जब हम साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में तो अपने पास आता है cos x, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि साइन x की पावर है 1, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी पावर 1 ही है, हमने कुछ यहाँ पे नहीं किया। दूसरी चीज हमने जब रूल पढ़ा था x की पावर n इज इक्वल्स टू, अब देखो x की सॉरी यहाँ पे x dx इक्वल्स टू यहाँ पे आता है x की पावर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, सॉरी n + 1, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहाँ पे x की पावर में n आया, x की पावर में n है यहाँ पे, लेकिन ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, देख रहे हो, sin 2x का स्क्वायर, तो इसकी पावर में अगर मैं यहाँ पे 1 लिख भी दूं तो भी क्या आएगा, देख लो, तो देख लो आपके सामने, सिंपल लिखो यहाँ पे cos 2x का स्क्वायर लिखो यहाँ डिवाइडेड बाय, अब एक मिनट मिटाऊं इसको, ठीक है ना। तो पीछे जितने रूल्स थे वही सारों को यूज करना है आपने और कुछ नहीं करना। चलो जल्दी कर लो इसको एक बारी, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, हाँ ये लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में, एक मिनट रुको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4 होल पावर 4 और dx, इसका इंटीग्रेशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, इस चीज को अब इसके नीचे आपने डिफरेंशिएट करना है, करो 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी करो। चलो अब मैं बताता हूँ, पहली बात तो ये कि ये इंटीग्रेटेड फॉर्म सही नहीं है, जिन्होंने ये पहचान ली चीज बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं पहचानी पीछे जाके इंटीग्रेशन फिर से देख के आओ, sin x और cos x वाला, ठीक है। देखो साइन का इंटीग्रेशन में हम माइनस cos x आता है भाई, याद रखना, मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे चाहे तो, कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स टू cos x आता है, ठीक है। और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं cos x का, ठीक है, उस टाइम हमारे पास आता है dx, सॉरी क्या कह रहा हूँ, यहाँ आता है माइनस ऑफ sin x, ठीक है। ऐसे आप इस चीज को याद रखना चाहते, एक चीज बताऊं, अभी एक sin x लिखो, cos x लिख लो, माइनस का sin x, इतनी चीज समझ में आ गई तो आगे बताओ, यहां से करोगे डिफरेंशिएट, ठीक है, फिर यहां से करोगे डिफरेंशिएट तो ये आएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी चीज है। अब जब हम कहते हैं कि हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, एंड सिमिलरली sin माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, cos x। अब एक चीज देखना, यहाँ इंटीग्रेशन या माइनस ऑफ sin x का इंटीग्रेशन हो रहा है, माइनस ऑफ sin x का, यानी कि ये हो रहा है, देखो माइनस बाहर ले रहा हूँ, sin x dx लिख रहा हूँ, sin x dx इक्वल्स टू आ रहा है cos x, ठीक है। तो अब ये माइनस साइन को इधर लेके जाना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है, ये वाली चीज याद रख लोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा sin x dx इक्वल्स टू माइनस cos x, समझ गए ट्रिक, एक और आपके सामने है, जल्दी देखो नोट करो बस, चलो ठीक है, जल्दी करो थोड़ा सा, क्योंकि फिर अगर ज्यादा बढ़ गई तो मैं इसको अपलोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और साथ में स्टोरेज की थोड़ी कम है। चलो अब माइनस cos 2x का स्क्वायर आ गया, इसके बाद ये 2x का स्क्वायर जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ax प्लस में b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, ax की पावर कुछ भी हो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर आप c चाहे लिख लो या ना लिखो, यहाँ पे x मतलब ये वाली चीज, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये x मतलब ये वाली चीज। चलो इसको ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 2x स्क्वायर प्लस में 0 ऐसे लिख सकता हूँ ना, सिंपल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कर लो भाई, dx लिखा, क्या आ जाएगा आपका, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा भाई, कोई कांस्टेंट है वैसे भी 0 का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो पहले ही हटा दो, इसको लिखने का फायदा ही नहीं जब हमको, पहले हटा दो। अब 2x का स्क्वायर का जब करेंगे पहले तो 2 बाहर आएगा
इंटू फिर ये वाला 2 बाहर आएगा इंटू एक्स, 2 माइनस 1 हो जाता है, हमें पता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे x की पावर 1 आ जाएगी, जिसको वहां 1 को लिखने की जरूरत नहीं, सीधे करो 4x, तो यहाँ पे नीचे लिख दो 4x, आंसर आपके सामने है, दिस इज द आंसर व्हेन वी इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू dx। चल चल नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करेंगे थोड़ा, देखो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करोगे, f डैश इज 1 हियर, सो लिखो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, यहाँ करो 4 प्लस 1 इज 5 अपॉन में फिर से 4 प्लस 1 इज 5। अब करेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस में b, इसको हम ax प्लस में b क्या कहते हैं लिख सकते हैं, या फिर आप एक काम करो, आप ऐसा कह लो कि ax प्लस में b जो है ब्रैकेट के अंदर आता है, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, और x की टर्म आ रही है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लो ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे करना x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, ठीक है। 3x का डिफरेंशिएशन इज 3, 4 का डिफरेंशिएशन इज 3, ठीक है। सो अपने पास आंसर आ गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 into 2 5 into 2 is 10x प्लस में 5 into 3 is 15, 5 into 0 is 0, तो प्लस में 0 लिखने की जरूरत नहीं, हटाओ। चलो जल्दी से करो भाई। ठीक है, अब चाहे तो प्लस सी आप लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी भाई, लिख लो तो ज्यादा बढ़िया और एक्यूरेट। चलो यहाँ पे लेक्चर एंड हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको मैं फॉर्मूला लिख के आपको दूंगा, इसी जगह पे फॉर्मूला लिख के मिलेंगे आपको, ठीक। थैंक यू। देखो सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने, ठीक है। मैं सोचा था कि मैं यहाँ इस पे एंड कर दूंगा, लेकिन एक चीज सुन लो, छोटी सी है, इन दोनों के अंदर ये एक तो पहली बात इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही मैंने लिखे हैं, चाहो तो याद रखो ना रखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात सुनो, थोड़ा सा अगर ज्यादा मुश्किल आपको क्वेश्चन मिल गया, कभी ज्यादा मुश्किल इंटीग्रेशन आ गई, तो ये आपको ज्यादा आएगा इंटीग्रेशन के अंदर। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप कर दो तो आपके पास आ जाएगा x/2 माइनस साइन 2x/4, नीचे cos स्क्वायर x अगर होगा तो बस यहाँ प्लस लग जाएगा और यहाँ पे cos आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैंने नीचे लिखा था, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको मेरे को लग रहा था कि थोड़ी सी आपको क्या परेशानी है, तो e की पावर ax प्लस में b यहाँ पे मैंने लिख दिया नीचे डिफरेंशिएशन फिर से, ठीक है। आपको पता है x प्लस में b का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये मैंने वहाँ पे इसने पहले ही लिख दिया था कि f डैश अगर 1 होगा तो c प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में c प्लस 1 आएगा, ठीक है। और अगर e की पावर में x प्लस में b है तो ये आएगा, पीछे मैंने ये सारा कुछ लिख दिया है, इन सब में इसके अंदर वो फॉर्मूला ट्रिक लगेगी, ठीक है, इसके अंदर नहीं लगेगी। चाहो तो करो या चाहो तो ना करो, और इन सबको मैं कह रहा हूँ ना ही करो तो बढ़िया। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस में, तो इसमें log e ax प्लस में b ऐसे इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा ax प्लस में b को हमें अब इसके अलावा यहाँ पे जो पावर है उसको नहीं लेना होता, पता है ना, अभी पीछे बता के आया हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कर लो ax प्लस में b का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे भी अपने पास dx लगा लो, यहाँ पे अपने पास पता क्या आएगा, सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ax प्लस में b, ठीक है, होल की पावर हो जाएगी 3 हो जाएगी, 2 प्लस 1 आ जाएगी, अपॉन में यहाँ पे भी 3 आएगा। डिफरेंशिएशन के अंदर हमें ax प्लस b लेना है, हमें उसकी पावर नहीं लेनी है। डिफरेंशिएशन में नीचे जब हम dy बाई dx करेंगे, या फिर dAx प्लस में b का डिफरेंशिएट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे हमें पावर नहीं लेनी है, कोई पावर नहीं रहेगी वहां पे। इस चीज को याद रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी, पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो -1 क्या कहते हैं यहाँ पे आ रहा था, तो इसलिए हम log e ax प्लस में b, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था x की पावर अगर -1 हो तो उसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे ln ax प्लस में b ले सकते हैं, या फिर log बेस 2e ax प्लस में b ले सकते हैं, मैंने बता दिया था वगैरह पहली की दूसरी क्लास में था, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस में b को बिना पावर के, पावर हटा दो यहाँ से, डिफरेंशिएट करते वक्त पावर को नहीं लेना, ठीक है। ax प्लस में b को जब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपके पास आता है a, खत्म हो गया। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन देख लो, 2 फॉर्मूले, एक डिफरेंशिएशन का एक इंटीग्रेशन का, अगली क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है। वो कुछ आपको ऐसा लग सकता है लॉग से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसलिए वो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। उसके अलावा अगली क्लास में ग्राफ स्टार्ट हो जाएगी, 5 मिनट में से उसमें दूंगा, जल्दी से नोट कर लो। अच्छा थैंक यू, ठीक है।